तो पहले हम शिव तत्व को जानने के लिए अपने मन का संकल्प शुद्ध करना है। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। इस मन के संकल्प को कैसे शुद्ध करें? क्योंकि इस मन के अंदर संसार के सारे विकार पैदा हैं। प्रातः काल उठते ही हमारे इस मन के अंदर हजारों प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। निद्रा खुलते ही हजारों प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। विद्वान लोग बताते हैं कि प्रतिदिन इस मन के अंदर 8000 प्रोग्राम प्रतिदिन चलते हैं। अब इन 8000 प्रोग्रामों में से 20% प्रोग्राम तुम्हारे नए होते हैं, बाकी की कल जो सोचा था वही चलता रहता है। पीछे जो सोचा आपने मन के अंदर वही चलता रहता है। बताओ चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है? जब हम आगे का नया नहीं सोचेंगे तो पिछला खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा, घर के कूड़े को आप साफ नहीं करोगे, बाहर नहीं फेंकोगे, तो कोई रिश्तेदार आपके घर में आएगा क्या? भगवान की तो दूसरी बात है। भगवान भी कहते हैं कि भाई पवित्र जब तक आप नहीं होंगे तब तक मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता। तो आपको पवित्र होना जरूरी है। तो पवित्र हम पहले मन को करें, क्योंकि पिछला प्रोग्राम इसमें सेट है और वो आगे नए वाले प्रोग्राम को आने ही नहीं देता है। तो मन ये वैसे तो 3 प्रकार का बताया गया है। एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है, और एक कहते हैं सुपर चेतन मन होता है। कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, इस प्रकार से इन मन को जाना जाता है। चेतन मन की अवस्था ये होती है कि आपको ये पता है कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं या जमीन पर बैठा हूं और पंडित जी कथा सुना रहे हैं। ये आपके दृश्य में जो दिख रहा है ये चेतन मन। लेकिन जो क्रियाएं करने के लिए तैयार रहता है, आपके संकल्प को पूर्ण करने का जो कार्य करता है, वो अवचेतन मन होता है। आपके अंदर कोई प्रोग्राम मन के अंदर फिट हो गया, तो जो मन के अंदर जो प्रोग्राम आपके में चल रहा है उसको पूरा करने का काम सब चेतन मन का होता है। तो उसको ही हमें मजबूत बनाना है। मजबूत वो कब बनेगा? जब आप अपने उस पहले वाले प्रोग्राम को साफ करेंगे। तो पहले जो हमारे जो चल रहा है मन के अंदर, उसको शुद्ध करने की ये कथा है। और ये जब साफ होगा, जब भगवान शिव स्वयं तत्व रूपी मन के अंदर आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि ये मन इस शरीर के साथ में जागृत अवस्था में पास में नहीं रहता। बताओ पास में रहता है क्या? आप बैठे हुए हैं लेकिन आपका मन आपके साथ में नहीं है।
नहीं है ना। व्यास जी दीख जरूर हैं, शिव महापुराण भी दिख रही है, हमारे भाई लोग भी सभी दिख रहे हैं, लेकिन मन हमारा कहीं दूसरी जगह पर कार्य कर रहा है। तो वेद कहता है जज्जाग्रतो दूर मुदय तदेव तदुषुप्तस्य तथे वैति दूरंग मन ज्योतिखान ज्योतिरेका तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जज्जाग्रतो, जागृत अवस्था में भी ये हमारे पास नहीं रहता है। सुप्तस्य, जब हम सो जाते हैं तो ये हमारे पास में आ जाता है। बताओ, सोता हुआ मन कभी किसी का दौड़ लगाता है क्या? ये तो जागते की ही व्यवस्था है। तो इस मन को हमें रोकने की व्यवस्था करनी है। ये रथ भी इतना तेज नहीं दौड़ता, इतना ये तेज दौड़ता है। तो इस मन को हम कैसे रोकें? क्या भगवान शिव जो मंदिर में शिवलिंग बना हुआ है उस पर जल चढ़ाने से रुक जाएगा? अच्छा, जल चढ़ाने से कितने लोग की पीढ़ियां निकल गईं, जल चढ़ाते चढ़ाते आज तक किसी का मन रुक गया है क्या? बताओ, नहीं रुका ना। तो भगवान शिव तो कहते हैं कि इस मन को, मेरे तत्व को जिसने धारण कर लिया उसका मन कभी विचलित हो नहीं सकता, कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा ही मन कहीं नहीं जाता है तो दूसरे का क्यों जाने दूंगा। और आपका मन रुकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि हम उस तत्व को जान नहीं पाते हैं, उसको हम समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारा ये मन दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। तो जाने कैसे? इसको जानने की आवश्यकता है, इस तत्व को जानने की आवश्यकता है। हमारे शरीर के अंदर ही शिव विराजमान है। रेसे रेसे में, रोम रोम में, कण कण में शंकर का वास है। अब हम कहते हैं कि भाई शिव जो शब्द है उससे अगर ई की मात्रा हटा दी जाए तो क्या बचेगा? सब। तो सब ही हैं हम। शिव आप कब बनेंगे? जब ई की मात्रा धारण कर लेंगे। ई की मात्रा को कैसे धारण करें, यही जानने की कथा है। रात दिन हम पूजा पाठ में पंडित जी भी बताते हैं, पुराण भी बताते हैं, और यहां तक कि जो भी हमें कोई भी आज मिलता है वो भी यही कहता है कि शिव से बड़ा संसार में कोई नहीं है। तो शिव तत्व को हमें जानने की आवश्यकता है। शिव तत्व को हम जब ही जान पाएंगे जब हमारा मन का संकल्प दृढ़ होगा। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। तो संकल्प जब तक आपका दृढ़ नहीं है, अच्छा, आपके मन में जब विचार आता है तो बिना संकल्प के कोई कार्य होता है क्या? कोई काम नहीं कर सकते। आज हमारे मन में ये संकल्प आया है कि पीएनटी कॉलोनी रंजीत नगर भरतपुर में शिव महापुराण की कथा हो रही है, इसलिए हमारे मन में ये संकल्प जागृत हुआ कि हमें ये कथा श्रवण करनी है। तो बिना संकल्प के आप यहां पर नहीं आए, आपके मन के अंदर संकल्प जागृत हुआ। ऐसा ही संकल्प हमारे अंदर प्रातः काल नेत्र खुलने के बाद शुरू हो जाते हैं।
और ना जाने कितने संकल्प हमारे चलते रहते हैं। मैंने बताया कि 8000 प्रोग्राम संकल्प हमारे मन के चलते रहते हैं, लेकिन सिद्ध कौन से होते हैं जिन पर हम शिव रूपी जो तत्व है वो प्रकाश देता है, तभी जाकर के वो सिद्ध होते हैं। अन्यथा ये ऐसे ही स्क्रीन पर ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहते हैं और निकलते रहते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो इस मन को हमें समझने की बात है। तो क्या करें हम? प्रातः काल और रात्रि काल दो समय ऐसे होते हैं जब हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। संध्या का जो समय होता है उस समय में हम इस मन को स्थिर कर सकते हैं। तो कैसे करें इस मन को स्थिर? जैसे ही आपके नेत्र खुले, आप अपने बेड पर, खटिया पर या अपने आसन पर ही बैठ जाएं और बैठ करके शिव का ध्यान करें। शिव के ध्यान में क्या है? शिव का जो प्रणव मंत्र है उसका ध्यान करें। प्रणव मंत्र के अंदर जितने भी अक्षर हैं, प्रणव जो बना है वो 5 तत्व से ही बना है, 5 अक्षरों से ही बना है। तो उसको विद्वानों ने खोल दिया है ओम अक्षर को। ओम का जो उच्चारण है उसको थोड़ा सरलता के लिए उसको बड़ा कर दिया है समझने की पद्धति से, लेकिन ओम के अंदर ही नमः शिवाय मौजूद है। तो ओम का उच्चारण करें या नमः शिवाय का उच्चारण करें जगते ही। और शिव का ध्यान करते हुए ज्यादा मत बैठो, सिर्फ 5 मिनट आपकी हम लेना चाहते हैं। प्रातः काल दिन भर चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन जगते ही उसी बेड पर आप 5 मिनट बैठिए और उस शिव तत्व का ध्यान करिए, उस भगवान शिव का ध्यान करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से ध्यान करते हुए कि भगवान शिव का स्वरूप कैसा है और उस मंत्र का उच्चारण मन ही मन करिए। 5 मिनट करने के बाद अपनी नित्य क्रियाएं करना शुरू करें, प्रारंभ कर दें। फिर भले ही अपनी संध्या वंदन आदि करें, उसमें किसी का कोई अवरोध नहीं है। संध्या वंदन आदि करें और जीवन की जो दिनचर्या है उसको आगे बढ़ाएं। संध्या काल सोते समय, सोने का जब समय हो, खाना पीने से सबसे हम निवृत्त हो जाएं। जब हमने ये जान लिया कि अब हमको शयन करना है, उस समय पर भी चाहे बैठें या लेट जाएं और 5 मिनट उसी शिव तत्व का ध्यान करें।